हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज चौधरी फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने हिंदी की 3 क्लासों को पढ़ा हुआ है और हम आगे आज चौथी क्लास पढ़ेंगे। और पीछे हमने जो पढ़ा था उसका रिवाइज जो हमने किया था, हम रिवाइज करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कल की क्लास में कि भाषाओं के बारे में, कि बोली क्या है, भाषा क्या है, उनका तीनों दृष्टिकोण हमने पढ़े थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण और भौगोलिक दृष्टिकोण। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे भाषाएं जो हैं वो हिंदी भाषा की कुल कितनी उपभाषाएं होती हैं, उसके अंतर्गत कितनी बोलियां होती हैं, आज उसके बारे में हम जानेंगे। और आइए हम चलते हैं क्लास की ओर। हिंदी भाषा में कुल 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं हैं। तो हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं हैं दोस्तों। इसमें 5 कौन कौन सी हैं? एक है पूर्वी हिंदी, एक है पूर्वी हिंदी, नंबर दूसरी है पश्चिमी हिंदी। मित्रों, पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, चौथी है राजस्थानी हिंदी, और 5वीं है मित्रों पहाड़ी हिंदी। मित्रों, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी 5 उपभाषाएं हैं। और 5 उपभाषाएं आपके सामने हैं। इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां बोली जाती हैं। तो 18 बोलियां कौन कौन सी हैं उनको हम जानते हैं। तो 18 बोलियों में सबसे पहला टॉपिक है पूर्वी हिंदी। तो हम जानते हैं, सबसे पहला टॉपिक डालते हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं और 3 बोलियां मित्रों ABC, ये 3 बोलियां आती हैं ABC। इन ABC से आप याद भी आसानी से कर सकते हैं। A फॉर अवधी भाषा होती है, अवधी। और दूसरी भाषाएं होती हैं अवधी भाषा। मित्रों, अवधी भाषा। दूसरी भाषा होती है हमारी वैशाली भाषा। और तीसरी है हमारी मित्रों बघेली भाषा होती है। वैशाली नहीं, बघेली भाषा। और तीसरी है मित्रों छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी तीसरी है छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा पहली और दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। तो इसमें ABCD से हम याद कर सकते हैं, ABC। तो अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है मित्रों। कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोली। तो 3 बोली में देखो, याद करने का सबसे आसान तरीका है ABC। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली और C फॉर छत्तीसगढ़ी। तो अवधी भाषा को मित्रों, अवधी भाषा का जो अन्य नाम आता है वो कोसली और वैशवाड़ी भी आता है। तो कोसली वैशवाड़ी भी इसी का नाम है। बघेली आता है। छत्तीसगढ़ी को लरिया और खलटाही भी कहा जाता है। खलटाही। तो ये बोली भी है। और इसमें वैशवाड़ी इसको ही कहा जाता है मित्रों, वैशवाड़ी। तो
तो क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा था कि अवधी भाषा को किस नाम से जाना जाता है, तो कोसली भाषा के नाम से इस भाषा को भी जाना जाता है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां होती हैं। नेक्स्ट मित्रों इसमें हम करते हैं पूर्वी हिंदी के बाद हमारी थी पश्चिमी हिंदी, तो हम हेडिंग डालते हैं नंबर 2 पश्चिमी हिंदी। आज हम इन 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों को कंप्लीट करेंगे और इनको दूसरा पॉइंट है जानते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहली है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा मित्रों कौन सी है? ब्रज भाषा। दूसरी है बुंदेली। कौन सी? बुंदेली। पहली है ब्रज भाषा, दूसरी है बुंदेली, तीसरी है कन्नौजी। कन्नौजी। चौथी है हरियाणवी। चौथी भाषा है हरियाणवी और 5वीं भाषा है खड़ी बोली। 5वीं भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली मित्रों 5 पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां थी? 3 बोलियां थी। तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा आती है, दूसरी बुंदेली आती है, तीसरी कन्नौजी आती है, चौथी हरियाणवी है और 5वीं खड़ी बोली है। और आप जानते हैं जो हरियाणवी बोली है इसको अन्य नाम से बांगरू के नाम से भी जानते हैं, बांगरू बोली के नाम से भी जानते हैं। और जो खड़ी बोली है इस खड़ी बोली को हम अन्य नामों से जानते हैं, कोरवी बोली, कोरवी, नागरी और सरहिंद। सरहिंद इन अन्य 3 नामों से खड़ी बोली को जानते हैं। मित्रों क्वेश्चन आया हुआ है कि कोरवी का अन्य नाम क्या है, तो खड़ी बोली जो है इसका अन्य नाम कोरवी, नागरी और सरहिंद, इन तीनों नामों से भी खड़ी बोली को जाना जाता है। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां आप समझ गए। अगर हम इसकी ट्रिक पढ़ें तो इसकी ट्रिक है हरिया ब्रज में बुक लिए खड़ा। हरिया ब्रज में बुक लिए खड़ा। बुक लिए खड़ा। तो मित्रों इसमें कुछ चीजें साइलेंट होती हैं। हरिया मतलब हरियाणवी, ब्रज मतलब ब्रज भाषा, हरियाणवी ब्रज भाषा, और बुक का मतलब होता है बुंदेली और कै का मतलब कन्नौजी। मैं इसमें साइलेंट होता है मित्रों और लिए भी साइलेंट होता है और खड़ा का मतलब होता है खड़ी बोली। तो हरिया ब्रज में बुक लिए खड़ा, तो हरिया मतलब हरियाणवी, ब्रज मतलब ब्रज भाषा और बू मतलब बुंदेली और आपकी कै मतलब कन्नौजी और खड़ा मतलब खड़ी बोली। तो पूर्वी हिंदी 3 बोली, पश्चिमी हिंदी की 5 बोली हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारी बिहारी हिंदी। तीसरा उपभाषा का पॉइंट है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मित्रों 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? मैथिली, मगही, भोजपुरी। कौन कौन सी है? मैथिली, मगही, मैथिली, मैथिली, दूसरी है मगही और तीसरी है भोजपुरी। 3 बोली इसके अंतर्गत आती हैं। मग में भोज बिहारी करें, मग में भोज बिहारी करें। तो मित्रों ये इसकी ट्रिक है। मग से मग ही होती है, मग से मगी होती है, मै से मैथिली होती है और भोज से भोजपुरी होती है और बिहारी हिंदी होती है। तो बिहारी शब्द से बिहारी हिंदी और 3 बोलियां यहां से इसकी आ जाती हैं।
तो 3 पूर्वी में थी, 5 पश्चिमी हिंदी में थी और 3 हमारी बिहारी हिंदी में है। ट्रिक के आसानी से हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं। और चौथी है हमारी राजस्थानी हिंदी। चौथा है हमारा राजस्थानी हिंदी। तो चौथी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। तो इसमें पहली है हमारी जयपुरी। कौन सी है मित्रों? पहली है हमारी जयपुरी, जिसको हम जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और मैंने मित्रों पिंक पेन का ही प्रयोग किया है, तो क्वेश्चन को यहां से भी याद कर लेना कि पिंक सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसमें दूसरी बोली है मालवी। मालवी। दूसरी बोली है मेवाती और मारवाड़ी। तीसरी है मेवाती और चौथी है मारवाड़ी। 4 बोली इसके अंतर्गत आती हैं मित्रों। राजस्थानी हिंदी में 4 आती हैं। तो चारों बोलियां हमारी जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी होती है। और ढूंढाड़ी, हम जयपुरी को ढूंढाड़ी भाषा के नाम से भी जानते हैं। ढूंढाड़ी भाषा इसी को कहा जाता है, ढूंढाड़ी बोली इसी को कहा जाता है। तो जयपुरी का नाम अन्य ढूंढाड़ी है। राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं। और 5वीं उपभाषा मित्रों हमारी है पहाड़ी हिंदी। 5वीं है हमारी पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां होती हैं मित्रों। कितनी होती हैं? 3 बोलियां होती हैं। 3 बोलियां कौन कौन सी होती हैं? गढ़वाली होती है, एक तो होती है गढ़वाली, कुमायूनी, गढ़वाली, कुमाऊनी जो हम कहते हैं कुमाऊनी, और तीसरी होती है हमारी नेपाली। तो 3 बोलियां हमारी यहां से होती है मित्रों। पहाड़ी हिंदी में 3 होती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो क्वेश्चन जो पूछता है मित्रों, हम देखते हैं पीछे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, हिंदी भाषा की कुल कितनी उपभाषाएं थीं? 5 उपभाषाएं थीं। अगर हम अब यहाँ बात करें तो बोली कितनी होती है मित्रों? बोली होती हैं 18। अब बोली 18 होती हैं तो पूर्वी में हमने कितनी पढ़ी थी मित्रों? तो पूर्वी में हमने जो पढ़ा था वो हमने 3 पढ़ी थी। पश्चिमी में कितनी पढ़ी थी? हमने 5 पढ़ी थी। और बिहारी में कितनी पढ़ी थी मित्रों? बिहारी में 3 बोलियां पढ़ी थी। राजस्थानी के अंतर्गत हमने कितनी पढ़ी थी? राजस्थानी के अंतर्गत हमने 4 पढ़ी थी। और हमने पहाड़ी में कितनी पढ़ी है? 3। तो ये टोटल मिलके कितनी बोलियां हो जाती हैं मित्रों? ये टोटल मिलके आप देखेंगे तो 18 बोलियां होती हैं। और इसी में हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मित्रों। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का जो विकास है, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मित्रों। और यहां से अगर क्वेश्चन पूछता है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से होता है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से होता है। ब्राह्मी लिपि से होता है, ब्राह्मी लिपि। तो इसका देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से होता है मित्रों। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो मित्रों ब्राह्मी लिपि से होता है। और इसमें आगे जो हम जानते हैं, जो विश्व की सर्वाधिक जो हमारी बोली भाषाएं हैं, विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं, अगर हम बात करें टॉप 20
विश्व की अगर हम बात करें तो टॉप 20 में हमारी जो भारतीय है वो 6 भाषाएं हमारी सम्मिलित हैं मित्रों, 6 भाषाएं। टॉप 20 में 6 भाषाएं हैं, तो पहली कौन सी है 6 में? पहली है मित्रों हिंदी। पहली कौन सी है मित्रों? हिंदी है। दूसरी है हमारी बंगाली, बंगाली। तीसरी है हमारी उर्दू, चौथी है हमारी मराठी, चौथी है मराठी, और पांचवी है तेलुगु, और छठी है तमिल। तेलुगु और छठी है हमारी तमिल। तो मित्रों अगर विश्व की बात करें तो विश्व की टॉप 20 भाषाओं में इंडिया की जो भारतीय भाषाएं हैं वो 6 भाषाएं सम्मिलित हैं, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी, तेलुगु और तमिल। तो यहां से मित्रों अगर क्वेश्चन पूछता है, ये टॉप 20 है, अगर मैं बात करूं टॉप 10 की, मैं बात करूं टॉप 10, तो मित्रों टॉप 10 में केवल 2 भाषाएं सम्मिलित हैं, और वो 2 भाषाएं कौन सी हैं? केवल हिंदी और बंगाली, ये केवल टॉप 10 में सम्मिलित हैं। और टॉप 20 में आपके सामने 6 भारतीय भाषाएं सम्मिलित हैं, और टॉप 10 में आपकी 2 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो मित्रों हमने भाषा को पूरी तरह जान लिया, और भारतीय इतिहास में हिंदी भाषा को कंप्लीट भी कर लिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हिंदी भाषा एवं व्याकरण के सामान्य परिचय में हिंदी भाषा कंप्लीट है। अब हम व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, और उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, और जैसे भी आपको अच्छा लगे तो मित्रों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।